साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 27वां एवं 28वां श्लोक। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। सारी वासनाओं को नियंत्रित करने वाले प्राण का नाम क्या है? और साथ ही यह भी बताएं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और सूर्य के उत्तरायण में प्राण त्यागना क्यों अच्छा माना जाता है? मेरे अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है कि जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रकृति में साम्यता क्यों आवश्यक है? इससे कौन सी प्रकृति विकसित होती है? इन दोनों श्लोक में कई बातें हैं। पहली बात यह है, जो स्पर्श से प्राप्त होने वाले भोग हैं उनको बाहर कर दें। बाहर के जितने भी विषय भोग हैं उसका चिंतन न करें। नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य स्थिर करके नासिका से जो प्राण और अपान वायु निकलता रहता है, श्वास और प्रश्वास जो आती रहती है, उसको स्थिर करके पहली बात विषय भोग का चिंतन ही न करें, विषय भोग ही न करें। पहले इंद्रियों को जीतने वाला, फिर मन को जीतने वाला, चित्त को जीतने वाला विषय भोग का चिंतन न हो। ये कब होगा? जब मन भगवान के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में लीन हो गया। जब तक तल्लीनता नहीं आएगी तब तक मन भटकेगा जरूर। ये जो भगवान बता रहे हैं वह साधक के क्रमिक रूप से उन्नति की अवस्था को बता रहे हैं। और दूसरी बात, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य स्थिर करके, भ्रिकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र का वास है। आज्ञा चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वह कंट्रोलिंग सिस्टम है, नियंत्रण करने वाली विधि है। पूरे सिस्टम को, पूरे अस्तित्व को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की ताकत है। दूसरी बात जो एक खास बात है, सहस्त्रार में जब मनुष्य का प्राण निकलता है, मरते वक्त कहते हैं कि वह ब्रह्मलीन हो जाता है। उसके पहले की जो अवस्था है वह आज्ञा चक्र की है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी का जब प्राण निकला तो उन्होंने 6 बार राम राम कहा, 7वें बार नहीं कह पाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुपति बिरह, राऊ गयो सुरधाम। विरह में छोड़ा शरीर और स्वर्ग लोक गए। विरह में क्यों? लीन नहीं हो पाए भगवान में। जो ब्रह्मलीन की अवस्था होती है, अगर एक राम जुड़ जाता तो 7वें चक्र को पार कर जाते तो रघुपति विरह नहीं होता। अगर 7 चक्र पार करते तो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती। लेकिन 6 ही पार हुए, आज्ञा चक्र तक ही जा पाए, सहस्त्रार तक गए नहीं, परमात्मा में लीन नहीं हुई चेतना, विरह बना रहा। स्वर्ग तो गए पर मोक्ष नहीं हुआ। तुलसीदास जी के चौपाई में इस तरह बड़े गूढ़ रहस्य हैं। 6 ही राम है, 7वां राम नहीं बताया तुलसीदास जी ने। तो भगवान कहते हैं जो बाहर के विषय भोग है वे बाहर ही रह गए, उनका चिंतन ही न हो। अब और अंदर जो प्राण अपान है, ये क्या है? अपान सारी वासनाओं को नियंत्रित करने वाला प्राण है। हठयोग शास्त्र कहता है 2 ऐसे स्त्री पुरुष जिनका अपान वायु समान रहता है, उनको जो दाम्पत्य संबंधों में सुख मिलेगा वह अलौकिक सुख होगा। वह बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे समाधि सुख जैसा है। अपान प्राण में 2 स्त्री पुरुष की समानता नहीं हो तो वे व्यक्ति कभी दाम्पत्य सुख नहीं उठा सकते। जितनी विषमता होगी उतने ही उनके दाम्पत्य सुख में समस्या खड़ी होगी। अपान वायु जो है वह वासना को नियंत्रित करने वाला प्राण है। वासनाओं को नियंत्रित करने वाली चाबी अपान में है, यानी नाभि चक्र उसका केंद्र है। नाभि के थोड़ा ऊपर और प्राण का केंद्र है हृदय। प्राण भावनाओं को नियंत्रित करता है। जो भावनाओं और वासनाओं को सम कर चुका है वही प्राण और अपान को नियंत्रित करता है। भगवान कहते हैं वही प्राण और अपान में सम रहेगा। अब समझने की बात है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। गंगा और यमुना के बीच में रहने वाली सरस्वती, जिस तरह गंगा और यमुना की धाराएं हैं और उनके बीच में सरस्वती अंतर्लीन है, वह प्रकट होती है तब गंगा और यमुना मिलती हैं, तब संगम होता है। जब प्राण और अपान सम होता है, जब आदमी का बायोलॉजिकल नेचर और साइकोलॉजिकल नेचर सम होता है। बायोलॉजिकल नेचर है अपान और साइकोलॉजिकल नेचर है प्राण। बायोलॉजिकल नेचर और साइकोलॉजिकल नेचर में हार्मोनी होती है, यानी समव कृत्या, तब इनके बीच पैदा होता है स्पिरिचुअल नेचर, आध्यात्मिक प्रवृत्ति।
आध्यात्मिक प्रवृत्ति तब होती है नास अभ्यंतर चारिणों, तब प्राण की गति होती है भ्रिकुटी के मध्य। अगर जैविक और मनोवैज्ञानिक दोनों में विषमता है तो प्राण और भ्रिकुटी का नेचर मध्य में स्थित नहीं हो सकता। अगर प्राण और अपान वायु में समानता नहीं है, विषमता है, तो इनमें हार्मोनी डेवलप नहीं होती, तो आदमी का स्पिरिचुअल नेचर कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, कभी विकसित नहीं हो सकता। परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन बायोलॉजिकल नेचर एंड साइकोलॉजिकल नेचर, तब जर्मिनेट होता है स्पिरिचुअल नेचर, तब आध्यात्मिक जीवन अंकुरित होता है। अन्यथा आप चिल्लाते रहो, पूजा पाठ करते रहो, कुछ नहीं होता। ये कब होता है? जब चित्त संस्कारों से निर्भर होता है। संस्कार ही तो है जो अपान को उद्दोलित करते हैं एक पल में। वे सौभाग्यशाली है जो संस्कारों का संपूर्ण भोग कर लेने के बाद साधना की शुरुआत करते हैं। उनके पतन का अवसर फिर जो नहीं आएगा तो बात बनेगी। सौभाग्य है ये पूरे होश में साधना की शुरुआत। अब भगवान कहते हैं जो भ्रिकुटी के मध्य दृष्टि को यानी प्राण को स्थिर कर सकता है, ऐसा मुनि। मुनि कौन है? जो मनन करने में निष्णात हो, जो मनन करने में सक्षम हो, जो परमात्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन और मनन करे, उसका अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण हो सकता है। फिर न उसकी इच्छा होगी, न भय होगा, न क्रोध होगा। और जो ऐसा मुनि जिसने प्राण और अपान को सम कर लिया है, ऐसा मुनि जिसने भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में प्राण को स्थिर कर लिया है, उसके बाद एक ही परत तो पार करनी है। स्वामी विवेकानंद ने कैसे शरीर छोड़ा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। एक ब्रह्मचारी थे खगेंद्र महाराज। स्वामी विवेकानंद ने उस दिन क्लास ली, घूमे फिरे। वैसे तो उनकी तबीयत खराब रहती थी, तबीयत खराब रहने के कारण उन्होंने एक दिन पंचांग मंगवाया, ज्योतिष के आधार पर गणना की कि उस समय ग्रह नक्षत्र क्या है। पंचांग में उन योगों का पता चलता है जब अंतरिक्ष के रास्ते साफ होते हैं, नहीं तो जीवात्मा को ऊपर की यात्रा करने में बहुत कठिनाई होती है। तो उन्होंने पंचांग मंगवाया, यह सोचकर कि ग्रह नक्षत्र कब अनुकूल हो रहे हैं। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग है, पितृयान है और देवयान है। जब रास्ते साफ नहीं होते हैं तो जीवात्मा पितृयान पर ही अटक जाती है, देवयान तक नहीं पहुंच पाती। विवेकानंद ने पंचांग देखने के बाद सिस्टर निवेदिता को बुलाया, फिर अन्य शिष्यों को बुलाया जो दीक्षित थे, और उन्होंने कहा कि आज हम तुम लोगों को खाना बनाकर खिलाएंगे। तब शिष्यों ने कहा हम तो आपके शिष्य हैं, ये कैसे होगा? शिष्य गुरु को खाना खिलाएगा? बोले नहीं, ईसा मसीह ने भी अपने शिष्यों की सेवा की थी, उन्हें खाना खिलाया था। मरने के पहले वे संपूर्णतया स्वस्थ हो गए थे। जितने योगी होते हैं उनका स्वास्थ्य और शरीर उनकी इच्छा अनुसार होता है। संस्कार भोग लिए इच्छा करेंगे। सूर्य जब दक्षिण की ओर जाता है तो पितृयान, और जब उत्तर की ओर जाता है तो देवयान। भीष्म पितामह ने भी सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तभी तो सरसैया पर वे प्रतीक्षा कर पाए थे। इच्छा करेंगे 2 मिनट में स्वस्थ हो जाएंगे। तब विवेकानंद ने ऐसा कहकर उन्हें खिलाया, फिर हाथ धुलवाया, उनके हाथ से पोछे। शिष्य ने पूछा कि हाथ क्यों पोछ रहे हैं? ईसा मसीह ने भी शिष्यों के हाथ पोछे थे। फिर वेदांत की कक्षा ली, आत्मा के स्वरूप का चिंतन किया। क्लास लेने के बाद बोले अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं विश्राम करूँगा। वे अपने बिस्तर पर गए। वह बिस्तर अभी भी लगा हुआ है, आप बेलूर मठ जाएंगे तो वो बिस्तर आपको अभी भी मिलेगा। उस समय उन्होंने एक माला जप किया। कभी माला जप नहीं करते थे। जप करने के बाद जो ब्रह्मचारी उनकी सेवा में लगा था उसको कहा कि ये माला तुमको देता हूँ, ये मेरा आशीर्वाद है, इससे तू जप किया करना। उसने कहा महाराज ये माला क्यों दे रहे हैं? तो विवेकानंद ने कहा कल क्या होगा मालूम नहीं, माला ले लो। और कहा अच्छा तू एक काम कर, बाहर बैठ जा, अब मैं ज़रा विश्राम करूँगा। वो फिर लेट गए। उस ब्रह्मचारी को थोड़ी जिज्ञासा हुई तो उसने देखा कि वो लेटे हैं और गहरी गहरी सांस ले रहे हैं। उसके बाद 3 बार ओम 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 दीर्घ ओमकार का उच्चारण किया और उनकी आंखें ऊपर टिक गई। उसने देखा भूमध्य में दृष्टि स्थिर हुई। दीर्घ ओंकार देते हुए उनके सिर में हल्का सा हेमरेज हुआ, थोड़ा खून आया नाक से और बस शरीर छूट गया। यह है मुनि इच्छा। जो भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है, ऐसा समझे। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां एवं अंतिम श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस धरती के 2 श्रेष्ठतम कर्म क्या हैं और साधारण जनमानस के लिए ये कितना आवश्यक है? हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि साधक को अंत तक कैसा रहना चाहिए। सिद्ध बनने का प्रयास या आशीर्वाद आदि देकर महान बनने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? अभी जो प्रश्न पूछा गया 2 कर्म जो हैं
वे श्रेष्ठतम कर्म है धरती के, एक यज्ञ और एक तप। इससे श्रेष्ठतम कर्म धरती पर कुछ हो ही नहीं सकता। यज्ञ और तप किस लिए किए जाते हैं, वह कारण क्या है? यज्ञ और तप कामना के लिए या सभी लोगों के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, तो ही उनकी सार्थकता है। यज्ञ और तप भी तामसिक, राजसिक और सात्विक होते हैं। तामसिक यज्ञ जिसमें भूत पिशाच का आवाहन टोना टोटका के लिए किया जाता है। राजसिक यज्ञ में देवों का आवाहन देवों के लिए किया जाता है। ये यज्ञ कामना परक किए जाते हैं। सात्विक यज्ञ भगवान के लिए किए जाते हैं, यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो यज्ञ पुरुष जो है वो नारायण है, परमेश्वर है। भक्त ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ देता है। कुछ भक्त होते हैं तमोगुणी प्राणी, सब कर्म भगवान पर छोड़ दिया, सब कर्म तुम करो। भक्त मतलब तमोगुणी नहीं होता है। भक्त का मतलब शुद्ध सत्व, जैसे 24 कैरेट का खरा सोना जिसमें कोई मिलावट नहीं है। भक्त कर्म करना नहीं छोड़ता। भक्त करता है श्रेष्ठतम कर्म, भक्त करता है तप, भक्त करता है यज्ञ यानी यजन, भक्त करता है सेवा। सारे कर्म करता है लेकिन किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं और किसी को सताने के उद्देश्य से भी नहीं। तमोगुणी कर्म में हम किसी का अहित नहीं चाहते हैं। रजोगुणी कर्म में हम अपना हित चाहते ही रहते हैं और अपनी आकांक्षाएं अनवरत बढ़ती ही जाती है। सतोगुणी कर्म में हम केवल यज्ञ पुरुष यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। भक्त ये जान ले कि सभी लोगों का महेश्वर मैं हूँ। इस श्लोक में भगवान ऐसा कहते हैं और उस महेश्वर के प्रेम के लिए, प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए जो भक्त हमारे हैं वे यज्ञ और तप करते हैं और वे जानते हैं कि यज्ञ और तप से किसी का अहित नहीं हो सकता और अकल्याण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यज्ञ और तप परम कल्याणकारी हैं। भगवान सभी प्राणियों के हितकारी हैं। उनसे ऐसी प्रार्थना करना कि वे अमुक का कल्याण करें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के लिए सब बच्चे अपने हैं। ऐसा जो तत्व से जान लेता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति को इसलिए जहाँ तक कामना है वहाँ तक अशांति है, जहाँ समर्पण है वहाँ शांति है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। जहाँ तक कामना है वहाँ तक अशांति है और जहाँ समर्पण है वहाँ शांति है। तो जब भगवान को समर्पित कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। समर्पित करने के बाद भगवान देखेंगे कि क्या कल्याण है या नहीं है। आराम से परमेश्वर को अर्पित करके यज्ञ और तप करते जाएं, लेकिन साधक को हमेशा साधक ही बने रहना चाहिए। सिद्ध बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी साधक के लिए। जो भी अंतर यात्रा में प्रस्थान किया है, अंतर यात्रा का पथिक है, अंतर यात्रा शुरू किया है, आध्यात्मिक जागरण की बात सोचता है, उसको साधक बनना चाहिए, साधना चाहिए। सिद्ध बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ सिद्धि मिल गई तो वो साधना का आफ्टर इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, उसको लेकर मोहित नहीं होना चाहिए। तो समझने की बात है, साधक को हमेशा साधक ही बने रहना चाहिए। सिद्ध बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सिद्ध बनने में आशीर्वाद देने लगा, तप को छीन करने लगा, परंतु तप को छीन नहीं करना चाहिए। अंतिम क्षण तक तपस्वी बने रहना, अंतिम क्षण तक लोक कल्याणकारी कार्य में निरत रहना, अंतिम क्षण तक यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करते रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है। अंतिम क्षण तक साधक बने रहना, यही साधक के जीवन का पर्याय और उसकी परिभाषा है। जो निरंतर तप और यज्ञ में लीन रहता है और परमेश्वर के लिए यज्ञ और तप करता है और जान लेता है कि भगवान सभी प्राणियों के लिए हितकारी है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसको अशांति नहीं होती। तो ये 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। इसका निष्कर्ष यही है कि बस एक ही वाक्य है कि साधक को साधक रहना चाहिए, सिद्ध नहीं बनना चाहिए। आशीर्वाद और वरदान देने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः घटित हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, मैंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद की चाहत, वरदान की इच्छा करना आपके तप को नष्ट करेगा, आपके पुण्य को नष्ट करेगा, आपकी यात्रा की गति बाधित होगी, उसमें अवरोध पैदा करेगा। तो 5वां अध्याय को यही समाप्त करते हैं।